मंथली टेस्ट है इसमें पार्ट थर्ड करना ना, सर। पार्ट थर्ड फ्रैक्शन का ये। देखो पहला क्वेश्चन इसमें है कि हमें किन्हीं दो फ्रैक्शंस के बीच में हमें रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस और सर्च आउट करना है और निकालना है। तो नंबर है तुम्हारे पास 2/3 और 4/5। अब इन दोनों के बीच कह रहा है टू फ्रैक्शंस और बताओ, इंसर्ट करो कि इन दोनों के बीच की फ्रैक्शंस क्या होंगी, उनको निकालने के लिए क्या करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, बच्चों को कई बार बुरा लगता है। एक शॉर्ट ये होता है कि हम सबसे पहले इनको इनके एलसीएम निकाल करके इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा 3 5 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 3 4 जा 12। अब देखो 10/15 हुआ और ये 12/15 हो। परंतु यहाँ से देखिए 10 और 12 के बीच में केवल एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन उसने 2 नंबर्स की बात करी है। 10 और 12 के बीच में 11 ही है, परंतु हमें 2 चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि यहाँ पर 2 कर रहे हो तो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 10 2 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12 2 जा 32 और ये हो जाएगा 30। अभी भी दोनों लाइक हैं। अब 20 और 24 के बीच में तो फ्रैक्शन 2 मिल जाएंगे हमें आराम से, तो हम लिख देंगे तो इनके बीच वाले तो 21/30 22/30, बाकी और लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 मांगा है। तो जब भी कभी ऐसा कहता है तो सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर कितनी चाहता है तो उतने, यदि उन दोनों के बीच में नंबर नहीं है तो हम इतनी बड़ी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त हो बाद में उन दोनों के बीच में उतने नंबर हमें मिल जाए जितने हमें मांग रहा है चाहिए। ठीक है, हमें 2 मांगा था, हमें यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, तो हम चाहे 22/30 23/30 लिख लें, चाहे 21/30 22/30 लिख लें, 2 ही लिखना है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं जब भी 2 की बीच की परिमेय संख्या पूछता है, फ्रैक्शन पूछता है तो। ठीक है, और कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, 7/12 3/5 3/4 को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लाइक तो लाइक में ही तो चेंज करना बताते जा रहे हैं बार बार। देखो क्या नंबर है, 7/12 3/5 3/4। इनको कहा है कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो, और इसके पहले हम लाइक ही तो कर रहे हैं, बार बार एलसीएम निकाल रहे हैं। पहले इन सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके जो आएगा क्या आएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा 16 ना। 5 टाइम में आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में। सर 35 सर 4 का क्यों नहीं किया सर आपने 4 में। कारण क्या, तुम ऐसे देखो, तुम्हें ज़रा डाउट भी है तो ऐसे फ्रैक्शन निकाल लिया करो एलसीएम जब डाउट हो। तो पहले 2 से करोगे, ये हो जाएगा 6, ये नहीं हो रहा, ये 2 टाइम हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 टाइम, ये नहीं होगा, ये 1 टाइम हो जाएगा। फिर 3 से करोगे, ये 1 हो गया। फिर 5 से करो 1 1 1, मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 2 जा 32 जा, इस तरह से निकाल सकते हो। ऐसे में दीदी डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल रहा। कारण क्या था, इसमें जो है 4 भी है 3 भी है, 4 3 जाए तो 12 हो रहा है। यस सर। और 4 हमारे पास यहाँ भी है, तो 4 तो कॉमन हो गया इन दोनों में, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। यहाँ से 3 को एक बार 3 इसको ले लिया, इनको ले लिया, क्योंकि वो 4 तो कॉमन हो गया ना, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। हमने ऐसे तोड़ा था इसको, 4 3 जा 12 12 5 जा 50 60 कर दिया। तो इस तरह से तोड़ लेते हैं हम, उनको तोड़ करके इनको निकालना है। और इसके बाद 12 5 जा हो गया, फिर ये निकाल लिया। 5 से करेंगे कितनी बार में आएगा, 5 12 जा 5 12 जा 12 टाइम होगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 12 3 जा 36 12 3 जा। ओ हाँ, 4 का टेबल पढ़ना है, 4 के टेबल में कितनी आएगा 15 टाइम में, 15 का 3 में करें मल्टीप्लाई 45। अब ये लाइक फ्रैक्शन में हो गए, सबके नीचे इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 35/60
36/60 45 45/60 ये हो गया लाइक फ्रैक्शन और यही आंसर है। तो लाइक फ्रैक्शन ध्यान दो ना बार बार, कभी काटेंगे नहीं इसको, लाइक में चेंज किया तो काटेंगे, कट कर तो फिर वही आ जाएगा। तो लाइक क्वेश्चन जो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। हाँ लाइक उन्हीं को कहते हैं, तो मैं पहले बताया था कि जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, यही इसका रास्ता है। ऐसे हम करते हैं कि एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल करके उसको सॉल्व कर दिया, जैसे ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में तुम सॉल्व करते हो। क्लियर? ये सर थर्ड वाला। थर्ड में है क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड सही तो आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या करना है तुम्हें? इनको क्लासीफाई करना है कि कौन डेसिमल फ्रैक्शन है, कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन मिक्स है। प्रॉपर तो 6 अपॉन क्या हुआ, प्रॉपर 6/17 प्रॉपर हो गया, 27/8 इम्प्रॉपर, 16/16 क्या हुआ, ये सेम आ गया। अब कैसे हो गई, इक्वल। इसको जब बिल्कुल केवल मान लो 1 लिख दें, ठीक है, उसको छोड़ो, ये 1 क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? 1 प्रॉपर। हम्म? नीचे संख्या होगी तो बताएंगे सर। नहीं मान लो अब नीचे क्या, जी नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, ऊपर नीचे दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, तो क्या होगा, वो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे ना पूछा उसने डेसिमल कौन सा है उसमें, तो ये डेसिमल होगा इसके फ्रैक्शन में, और 18/100 भी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर आएगा। ये भी 100 इसलिए आएगा, देखो क्यों, जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में लिख दिया जा सके, लिखा जा सके 10 के मल्टीपल्स में, जिसका डिनोमिनेटर वह फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में लिखा जा सके, 10 उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? परंतु इसमें ऐसा था नहीं, लेकिन पूर्णांक था, 1 आ रहा था उसका आंसर 16/16, इसको प्रॉपर भी बोल देते हैं, बराबर है दोनों। ठीक है, तो प्रॉपर बोल दो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे प्रॉपर ही रखना उसको। वो मिक्स फ्रैक्शन है 5/1/4। राइट फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। जैसे 2/5 दे रखा है, अब इसके 2/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो बहुत आसान है, इसको 3 टाइम लिख लो उसी फ्रैक्शन को। क्लियर है? अब तुमको क्या बनाना है, इसके इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शन बनाने थे, तो सेम नंबर का इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं बदल बदल करके। यहाँ पर 2 का कर रहे हो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ पर 4 कर लो, जो आंसर आएगा वो 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी, यानी 4/10 6/50 15 8/20। ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, ये 5/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5/2 की ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, बराबर, उसी को तुमने बार बार लिखा है। बराबर। हाँ बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब उसके समान माने जाएंगे इनको। ठीक है, क्योंकि कट करेंगे तो वो इसी के बराबर आ जाएगा, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कभी भी कहते हैं जितनी कहता है उस तरह उसको उतनी बार लिख लो रूट फ्रैक्शन को, उसके फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने कह रहा है उतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, लेकिन सेम नंबर का ध्यान देना है, जो जिसका न्यूमिनेटर करो उसी का डिनोमिनेटर में करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हिंदी बोलते हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो ये जो है 4/10 6/15 8/20 ये सभी 2/5 के समतुल्य भिन्न हैं, अर्थात इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? राइट फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ये तो हो गया, ये तो कर दिया ना, इसका नहीं हुआ, ये तो आ जाएगा, इसका भी करोगे तुम, करना पड़ेगा 3 दिला से। हाँ वही कर देना, सेम करना है। राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच एक्सप्रेशन 15/20, इसको फ्रैक्शन बनाना है। उसने बताया क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th का फर्स्ट, हाँ 5th के फर्स्ट में कहता है 15/20, मतलब वो कहना चाहता है कि 20 में से 15 अंक प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांक मान लो ये मैक्सिमम मार्क्स है मिनिमम मार्क्स है, 20 में से 15 मार्क्स मिले, तो जब तुम्हें नंबर दिए जाते हैं टेस्ट वगैरह में तो कैसे लिखते हैं, जितने मिलते हैं उनको ऊपर, मैक्सिमम मार्क्स को नीचे, ये लिखते हैं ना 15/20, 20 में से 15 मिले, हो गई फ्रैक्शन, बस ही करना है। यदि कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, ठीक है। यदि ऑप्शन में नहीं मिल रहा
और वहाँ पर ऑप्शन में कट करके दिया तो कट करना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी वहाँ पर। 3/4, ठीक है, तो उसको पहले ऐसे चेंज करके भी लिखना पड़ेगा। यस, तो 1/5, 1/5, ठीक है, 1/5 का 1/5, दैट इज 1/5, क्लियर। जस्ट 2/5 का 2/5, 1/3 कहता है 1/3, है ना, 1/4 कहता है 1/4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन। 3/7 उसमें 3 करना है। हाँ, और नहीं तो क्या, 3/7 कह रहा है, 3/7 का मतलब 3/7, समझ में आ गया। 3/7 मतलब 3/7, क्लियर। नस्खरी सीखिए और फिर भी आ नहीं रहा। 4 and 30 आउट ऑफ 500, 500 नीचे, 430/500। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5/3/5 टू गेट अ सम ऑफ 6/7/11। चलो क्वेश्चन पूरा बोल लो। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5/3/5 to 5/3/5 to get a sum of 6/7/11। 6/7/11। क्वेश्चन किया है उसने कि हमें क्या जोड़ना चाहिए इसमें कि हमें यह प्राप्त हो जाए, इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए। मतलब क्वेश्चन कल हमने किया था ऐसा, इसमें 1 जोड़ दिया, उसमें 4 जोड़ दिया, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसको ऐसे करते हैं, ऐसे मानो कि मान लो तुम्हारे पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये में और कितना मिला दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए कि 26 रुपये हो जाए। 6, तो पता कैसे चला 26 हो जाए, हमने कहा तो 26 में से हमने 20 को घटा लिया, जितना हो जाए या जितना प्राप्त हो जाए उसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी था उसको घटा लिया, तो पता चल गया। यही करना है, ऑलरेडी हमारे पास ये है, इतना हो जा रहा है, पहला नंबर ये है, तो इसमें से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, 6/7/11 माइनस 5/3/5। अब इसको सॉल्व कर देना है, चेंज करेंगे। 66 + 7 कितना हो गया, 66 + 7 73 अपॉन 11 माइनस 55, 5 + 25 + 3 28 अपॉन 5। अब इन कैल्शियम निकालेंगे, कैल्शियम 55, 11 5 जा 55, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 1 36 माइनस 5 से 11 टाइम आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 11 8 जा 88, 11 जो 2 जा 22 + 8। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 15 में से 8 करना है, 3 7 3 आएगा, 3 बचेगा, ये तो करें 7 आएगा, 15 में से 8 बचेगा, तो 15 में से 8, हाँ बेटा 50 में से, अच्छा 50 में से 8 गया। चलो ये हुआ 5 में से 0 5 और 3 में से 3, 0 ये 55 हो गया। आंसर आंसर होगी। यदि इम्प्रॉपर है, चाहो तो मिक्स में चेंज कर दोगे, तो मिक्स से जब बदलोगे तो 1/2/55, ठीक है। यानी हाँ, इतने रुपये कहता हुआ, रुपये कहाँ, वो तो कह रहा है, वो पूछ रहा था कि इसमें हम क्या जोड़ें। अब इसमें यदि हम इतना जोड़ देंगे 1/2/55 इसमें, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। हाँ ऐसा 6 में से हमारे 1 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया और ये हो गया आंसर। ऐसे नहीं कैसे लगाना, वहाँ पर गलत कर दोगे पूरी। ऐसे ही इसको जब ऐड करने की बात करता है तो हमें जो सम है पहले से, सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो वहाँ 100 ऑप्शन दे देगा, तो हम 100 को निकालना पड़ेगा। हाँ, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली को बगल वाले में 1 जोड़ दो, नीचे वाले में 3 जोड़ दो, ऐसे नहीं आंसर आता, वो गलत तुम सोच रहे हो। 7th है, द सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 6/1/6 if one of the fraction is 3/1/2 find the other fraction। तो
देखो इसमें बता दिया कि द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो सब फ्रैक्शंस को जोड़ने पर 6/1/6 मिला है। यदि उनमें से एक संख्या तुम्हारी 3/1/2 है तो दूसरी क्या होगी? सेम यही काम करना है। यू होगी सर। हाँ, दोनों का योगफल जो दे रखा है उनमें से पहले को घटा देना है तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा। वही आएगा सर यहाँ पे। करें यार, रहने दे। सर वो क्या ठीक है। पता चल वही आएगा हाँ। 3/2 जबरदस्ती नहीं आएगा, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। 3/1/2 आएगा वैसे तो। चलो नहीं, मुश्किल है, नहीं आएगा, ए मेन वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा बेटा। ए मैन bought 4/1/2 kg of bananas, 2/1/5 kg of apples and 7/3/4 kg of oranges. How many kg of weight did he buy? क्या कर रहे हैं? क्या ऐड y ऐड करना है तो ऐड कर दोगे, हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तीनों तीन अलग प्रकार के 3 प्रकार के फल खरीद रहा है अलग अलग वेट में। कुल कितना वेट हो गया? तीनों फलों का वेट जो है, तीनों प्रकार के फलों का वेट जोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 9, the perimeter the perimeter of a triangle is 40/4 meter. If two sides are 15/2/5 meter and 10/3/4 meter, what is the length of the third side? ये भी कोई ट्रायंगल है, मान लो ऐसा तुम्हारा ट्रायंगल है। नहीं तो होता है। इस ट्रायंगल में उसने बता रखा है कि दो साइड्स तो बता रखे हैं, तीसरी पता करना है। तीसरी साइड की लेंथ कितनी है? तीसरी है तो उधर, लेकिन कितनी लंबाई वो निकालना है। वही थोड़े निकाल पकड़ के बता दे मुझे कौन सी है, उसमें उसको निकाल के बताना है। तो उनमें से एक दे रखी है इसमें, दो अलग 15/2/5 एंड 10/3/4 सर इन दोनों की बराबर ये दे रखी है, परंतु इसको पता करना है। ये देख चित्र बना दे वैसे ही, रफ चित्र है तो उसको नहीं गेस करना। अब लेकिन पूरा जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर पूरा बना दिया 40/3/4 1/4 है सर। ठीक है, तो अब थर्ड साइड क्या होगी? तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे तो 5 आ जाएगा बगल में, और यहाँ पे 2, ऐसा मत और यहाँ यार। पे 3। ये बहुत बेवकूफ़ी वाला गेस चल रहा है बेटा, कभी फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं आता। ठीक है, चलो देखो क्या कहते हैं। द पेरीमीटर, द कौन सा नंबर है? 9 नंबर द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल मीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 40/1/4 ट्रायंगल इज इक्वल टू 40/1 A प्लस बी प्लस सी, ये होता है, मतलब तीनों साइड अलग अलग। इसलिए जो ट्रायंगल लिखना है तो वो हमें दे रखा, तो तीनों साइड ऐड करना है। तीसरी साइड तुम्हें नहीं पता, तीसरी साइड नहीं पता तो मान लो इसकी लेंथ x है। ठीक है, मतलब कुछ भी मान लिया अननोन नंबर, तो हम ऐड करेंगे x प्लस एक साइड है 15/2/5 प्लस 10/3/4 और बराबर इसके होता है इसका पेरीमीटर कितना दे रखा 40/1/4। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है हमें, अर्थात x मतलब तीसरी भुजा है हमारी, थर्ड साइड है। ये अंदर का भाग दे दिया उसका। हाँ, अंदर मतलब पूरा इसका पेरीमीटर, जो परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है वो। ठीक है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर इतना मिल रहा है हमें। तो हमने तीसरी भुजा हमें पता नहीं, 2 बता रखी हैं, कि इन 2 को जोड़ करके तीसरे हम मान लेते हैं कि तीसरी कुछ भी हो सकती है और उसका मान निकालना है। तो हमने x लिख लिया, ABCD कुछ भी लिख लो, जरूरी नहीं x ही लिखना है, अननोन नंबर कुछ भी मान लेते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को जब यहाँ से वहाँ पश्चांतर करेंगे तो ये दोनों माइनस में जाएंगे। तो ये x बराबर हम लिखेंगे, इसको चेंज करो, 4 4 16 160 प्लस 161/4 और इसको पूरे को उठा करके इधर से देखो इक्वल की बात करना। ये बराबर की दूसरी साइड था, हमने बराबर की दूसरी साइड ही लिखा है, इसलिए चिन्ह नहीं बदला। परंतु ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट से जब राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जब लाएंगे इनको, इनका चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15, इसको बदलो 15 5 जब 75 प्लस 2 7/5, इसको भी अब इधर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 43/4। अब इनको सॉल्व कर लेना है तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइक हैं, लाइक को एक साथ सॉल्व कर लो तो घटा दो इसमें से इसको, 11 में से 3
ठीक है ना 8 यहाँ पर 5 में से 4 1 फिर ये हो गया, और अपॉन में 4, 4 फिर -77 अपॉन 5 5। 4 और 5 का एलसीएम निकाल लो, 4 5 20 हो जाएगा। 20 4 के टेबल में 5 टाइम है, 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें। 118 में 5 हाँ 5 8 जब 40 देख लो, 5 8 जब 40, 4 बचेगा। 5 1 जब 5 प्लस 4, 9 5 1 जब 5 5 90 माइनस, फिर ये 4 टाइम में आएगा इसमें, 4 का मल्टीप्लाई 4 7 जब 4 7 28, 4 7 28 प्लस 2। 30 अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर बनेगा x बराबर 10 में से 8 किया 2 2, 8 में से 0, 8 और यहाँ से 5 में से 3 2 अपॉन 20। अब इसको कट कर लो, यदि कट कर हो रहा है तो पहले 2 से देखो कट करोगे होगा तो होगा सर होगा 2 से हो जाएगा 10 टाइम ये 141। अभी तो ना होगा, इसको बदलना चाहो x में तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 1 अपॉन 10, 14 बाई 1/10। ये इसकी थर्ड साइड हो जाएगी, ये x का मान हो गया। इतना बड़ा करके सॉल्व कर दिया आपने। हाँ इतना सॉल्व हो गया। ठीक है तीसरी भुजा। अब इसको दूसरा इतना बड़ा दिख रहा है ना तो इसको ऐसे करते हैं, यदि बहुत बड़ा दिख रहा है तो कुछ नहीं करो, सीधा इसमें लिखोगे थर्ड साइड निकालना है, बराबर 40 बाई 1/4 माइनस ब्रैकेट में 15 बाई 2/5 माइनस यानी प्लस 10 बाई 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो भाई इसको क्या हो गया 161/4 माइनस 161 क्यों आया यहाँ पे? 4 4 जो 60, हाँ 160 हुआ, 161 ऐड कर देंगे, 161 आएगा ना। अब इनका एलसीएम निकाल के करोगे तो एलसीएम निकाल के करोगे 20 आ जाए। पहले इसको बदल लो बेटा कैसे इम्प्रॉपर में, तो 77/5 प्लस 43/4। अब चाहो ब्रैकेट को खोल दो, खोल दे तो उसी तरह ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो चिन्ह अंदर वाला बदल जाएगा। हमेशा ध्यान देना, जब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हो और ब्रैकेट खोल रहे हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाए तो माइनस वाला प्लस। आप प्लस कर दो तो नहीं बेटा ये प्लस था तो इसलिए इसकी वजह से माइनस हो गया, ठीक है। इसके चिन्ह माइनस है, ये प्लस यहाँ पर माना जाता है इसलिए माइनस। ब्रैकेट का ऐसे प्लस हुआ है, ब्रैकेट का माइनस। अब इनका एलसीएम निकालो वही आ जाएगा। पहले इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो जिसे इनको किया था। यहाँ से 11 में से 3 किया 8, 5 में से 4 किया 1 अपॉन 4 हो गया, माइनस 77/5। एलसीएम निकालोगे वही 20 आ जाएगा। फिर 4 से 5 टाइम 5 8 जब 40, 5 1 जब 5 प्लस 4, 5 1 जब 5 माइनस 5 4 जब 4 7 जब 28। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 में से 8 किया 2 हो गया, 9 8 में से कुछ नहीं करना, 5 में से 3 2 अपॉन 20, फिर 1 4 1 अपॉन 10। यही बदलोगे ये हो जाए 114/1/10 आंसर हो गया। ये सही है वाला। तो उस तरह से यदि घुमा रहा है, दिमाग घूम रहा है तो ऐसे डायरेक्ट कर दो कि हमें दोनों भुजाओं को जोड़ करके उसके योगफल में घटा देना है, तीसरी भुजा मिल जाए। क्लियर? उनका क्वेश्चन है वाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। अरे तो सब्ट्रैक्ट है सब लगता है हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट 2 11/11/14 to 8/3/7 गेट। कहते हैं इसमें से क्या हमें, बेटा किशोरी मन नहीं लग रहा, आ जाओ इधर, आ जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ टेबल सुना दो 14 का हमें। 40 43 43 42 43 45 70 40 90 49 1 2 14 9 1 2 6 तो 9 दो बार होता है क्या? 15 का सुनाना। 50 50 30 53 45 50 40 55 75 56 90 57। बेटा ऐसे ही याद करेगी ना, याद नहीं करेगी इधर बैठ के याद करना है ना। अभी ऐसे टाइम पास नहीं करना, करो फटाफट, नहीं अभी सबके सामने लेकर के आएंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट, तो इसमें पूछ रहा है कि हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तो ये मिले तो क्या करोगे। कहता है 11/11 14 में से क्या घटाएं
कि हमें 8/3/7 प्राप्त हो जाए। इसमें से इसे घटा देंगे। यस 11/11/14 में से ही हमें 8/3/7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, उल्टा मत कर देना। इसको घटाएंगे। हाँ 11/11/14 में से 8/3/7 को घटा देंगे, ठीक है, और जो आ जाएगा फिर आंसर हो जाएगा। माने क्या होता है? हाँ ऑफ का आपका मतलब क्या होता है? तो प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब कहते ऑफ 4/5 एंड 17/4 व्हिच इज ग्रेटर एंड हाउ मच। कहते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। कौन बड़ा है और कितना बड़ा है? हाँ नंबर है तुम्हारे पास 4/5 और 17/5 17/4। तो तुम्हें पता है जब दो ही फ्रैक्शन दे रखा है और कंपेयर करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जो 16 हो रहा है, 5 17 जो करना है 85। 85 ये 85 हो रहा है, 16 हो रहा है, बड़ा कौन होगा? 85 बड़ा हो गया। 85 बड़ा है, 17/4 बड़ा हो गया। अभी कितना बड़ा है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे 4/5 को। एलसीएम निकाला 4 5 जाए यहाँ पर 85 माइनस 5 4 जा 4 4 जा 16, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। 15 में से 9 7 में से 6 20 ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया। इसको बदल के देंगे ये हो जाएगा 3/9/20। इस फ्रैक्शन में ऐसे करेंगे। बस इतना बड़ा है, ये पहले बताना है। पहले वहाँ पर बताओ एक आंसर होगा, यानी 17/4 ग्रेटर देन 4/5, यानी चिन्ह लगा दो, चाहे वो लिख दो ग्रेटर देन। सर आगे सुना दो सर, ये वाला 12th सब्ट्रैक्ट सम बस ये वाला। अच्छा कहते सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/7/15 एंड 3/11/21 फ्रॉम द सम ऑफ 3/4/5 एंड 2/7/10। कहते हैं इन दोनों के योगफल से इन दोनों का योगफल घटा दो। चलो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th। हाँ सब्ट्रैक्ट द सम पहले स्टार्टिंग दोनों सम बोलो। द सम ऑफ 2/7 सब्ट्रैक्ट द सम, इसका सम फ्रॉम इससे, इसका बाद वाला बोलो 4/5 3/5 एंड एंड 2/7/10 7/10। इससे सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 2/7/15 50 3/11/31 31 हाँ 31। चलो ये उसका कहने का मतलब यही था कि इसके योगफल को इसके योगफल से घटाओ, ठीक है ना। तो ध्यान देना है जब इसके योगफल को घटाना है इससे, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, इससे पहले कहीं गलती नहीं कर जाना। ये पहले लिखा हुआ इसमें से इसको घटाओ तो फिर उल्टा आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आंसर ही नहीं आएगा अच्छा से। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लेना पहले, ठीक है। पहले इनको चेंज करेंगे, तुम चेंज करने बार बार ले जाते हो, नहीं हम सीधा पूर्णांकों को सॉल्व करके चलते हैं, आगे बढ़ जाते। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम चाहो। 5 3 जा 50 प्लस 4 95 प्लस 27/10 माइनस 37/15 31 का करना है तो ये हो जाएगा 93। 93 में 11 जोड़ देना है। 93 में 11 3 1 4 9 1 104 हाँ अपॉन 31। अब इनको दोनों को आपस का एलसीएम निकालोगे, 10 आ जाएगा। 10 5 2 जा 9 2 जा 10 को आएंगे सर 5 10 तो 50 होता है। अरे 5 और 10 का एलसीएम बेटा 10 होगा। अब देखो कैसे है, मल्टीप्लाई करके नहीं, जब छोटे नंबर के टेबल में बड़े नंबर आ रहा हो तो बड़ा नंबर ही उसका एलसीएम होता है। तुम वैसे भी निकालोगे 5 और 10 में क्या निकालोगे? 2 से करोगे हाँ 5 हो गया, 5 से करोगे 1 एंड 1 क्या करोगे? 2 5 10 10 हो 10 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, जब ऐसा हो तो निकालने की आवश्यकता नहीं है कि छोटे नंबर के टेबल में यदि बड़ा नंबर आ रहा है जो दिया हुआ है तो बड़ा ही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 5 2 जा हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 38 हो गया। ये 1 टाइम है वो 27 ही रहेगा, ठीक है। माइनस अब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, 31 कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 15 1 जा 15 15 3 जा 45 प्लस 1 46। अब इसके टेबल में 31 टाइम है, 31 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 31 का 7 में, तो 7 1 जा 7 हो गया और 7 3 जा 21। 97 आ रहा है।
97 आया था तो 3 3 9 कैसे देखो 1 का करो 37 ये रह जाएगा। हाँ 3 7 या 21 हो गया, 3 3 9 और 11, ठीक है। 7 तो 4 7 4 1 1 ये हो गया 1 1 4 7 प्लस 31 के टेबल में 15 टाइम आएगा, 15 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से छोड़ना है 8 7 15 3 2 5 6 अपॉन 10 माइनस। अब यहाँ पर से पूरा एल्सियम, बेटा सवाल गलत दे रखा है तुम्हारा, ये 31 जो दे दिया ना 31 नहीं वहाँ पर रहेगा 30 रहेगा हाँ, और वो गलत दे दिया सवाल, ठीक है। इसको इसके अनुसार काम करना पड़ेगा, इसके अनुसार करोगे तो इसका एल्सियम आ जाएगा 30। वो वहाँ से उसको कोई मतलब नहीं, हटा देंगे, कोई मतलब नहीं, आवश्यकता नहीं इसकी, ठीक है। ऐसा सवाल कभी तुम्हें देगा नहीं, ठीक है। ध्यान देना इंप्रूवमेंट में आएगा। 15 2 जा 2 का 37 कर देंगे, डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 और 31 जा 30 104, ठीक है। अब इनमें इन दोनों को यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, यहाँ पर से ऐड कर दें 4 4 8 7 1। 17 अब इनमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये तो माइनस का आ रहा है बेटा। एक मिनट, एलसीएम निकालना है, माइनस कैसे आएगा? एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। बड़े छोटे से बड़े निकलना है। 3 का मल्टीपल 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 1 19 माइनस ये 1 टाइम में 178 हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, 15 में से 8 7 8 में से 7 1 1 1 ये हो गया 30, 17 अपॉन 30 आंसर होगा। और 31 लेके जब चलोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा नहीं, पर परेशान हो जाओगे, कभी भी ऐसा सवाल तुम्हें दिया नहीं जा सकता। उसका गलती से यहाँ वो गलती से 31 हो गया उसमें। सर इनको सर यहाँ तक कराएंगे सर, यहाँ तक। हाँ तो इनको फिर यहाँ तक कर लाना, जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं, और यहाँ तक नहीं, ये रेशियो और प्रोपोर्शन ये पूरा कंप्लीट करना है, परसेंटेजेस पूरा करना जितना इनमें से हो सके परसेंटेज तक में। जितना समझ में आ जाए नहीं परसेंटेज बिल्कुल इनको देखना समझना, कुछ दे रखा होगा इनको करके लाना है, ठीक है सर, ठीक। जितने हो जाए करना है, और जो नहीं हो तो उनमें ठीक कर लेना, हम बाकी बाद में बताएंगे। हो गया सर।